मंत्र वर्णाच अपि च स्मर्यते प्रकाशादिवत नैवं परा स्मरन्ति च 2 3 42 2 3 43 2 3 44 2 3 45 ये वेदांत के सूत्र कह रहे हैं, हम उसके अंश हैं। भागवत भी कह रही है स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन अखिल शक्ति धृतोंश कृतम 10 87 20 सब जीव भगवान के अंश हैं। तो वास्तव में शक्ति है, इसलिए अंश कहते हैं। हम भगवान की शक्ति हैं। वेद व्यास भी कहते हैं विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते। विष्णु पुराण 6 7 61। ठीक, तो हम भगवान की शक्ति है और तटस्थ शक्ति है। तटस्थ माने भगवान की 2 शक्तियां हैं, और एक तो मैंने बताई माया शक्ति, वो जड़ है जैसे तौलिया। एक है सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति, उसका नाम चित शक्ति, पराशक्ति, स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, ये सब नाम है। वो उनकी पर्सनल पावर है। वो पावर इतनी बड़ी है कि कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा करें। आंख से सुने, आंख से सोचे, आंख से स्पर्श करें, आंख से सूंघे, एक इंद्रिय से सब कर्म करें और बिना इंद्रियों के भी सब कर्म करें। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सचुनोद्य कर्ण सवेति वेद्यम। श्वेताक्षरोपनिषद 3:19। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रही घ्राण बिनु बास आशेखा। आस सब भात अलौकिक करनी। स्वरूप शक्ति का एक कमाल है। सीधा उल्टा सब करता है। निराकार भी है, साकार भी है। अच्छा, हाँ, जब चाहे आकार बना ले, जब चाहे सर्वव्यापक तो है ही है। देखो आपके हृदय में भी है निराकार, और रामकृष्ण बन करके आपके संसार में भी अवतार लेता है। बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम 10 40 7 भागवत। एकोपि संजो बहुधा विवाद गोपाल तापनीयोपनिषद। तो वो चित शक्ति जो उसके पास है, उससे ये सब विरोधी काम करता है
और अपनी पर्सनैलिटी में रहता है, सब कुछ करता है। और तस्य कर्तारमपि विद्या कर्तारमव्ययम्, सब कुछ करते हुए अकर्ता है। सृष्टि करता है, सबके भीतर एक एक रूप से बैठकर उसके आइडियाज नोट करता है, और सर्वव्यापक भी है, और कुछ नहीं करता, अकर्ता। अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यह कर्ता। पद्म पत्रमिवाम भाषा 5-10 सीता। जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है लेकिन पत्ते से अलग है, ऐसे वो एक गंदे संसार में व्याप्त है लेकिन संसार से अलग है। संसार उनके ऊपर व्याप्त नहीं हो सकता, और हम लोग भी संसार में हैं, और हमारे ऊपर व्याप्त है, हावी है। कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयो हारि भयात् पलायनम। भगवान के कोई इच्छा नहीं है, इच्छा तो उसके होती है जिसको कुछ पाना हो, और वो तो परिपूर्ण है। इच्छा क्यों होगी भला उसको, लेकिन कर्म करता है, और ये इतने कर्म करता है कि हम क्या करेंगे। 16,108 ब्याह करता है, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, एक ही कश्याम 10-10, 3-3 9 भागवत। इतनी बड़ी फैमिली, 1,61,080 पुत्र, फिर पुत्रों के पुत्र। द्वारिका बस गई अकेले एक परम पुरुष की संतानों से। हम लोग क्या मुकाबला करेंगे, 10, 20, 50 स्त्री हो जाएगी और क्या होगा। हम किसी 2, 4, 10, 20, 50 का मर्डर करेंगे, और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड समाप्त हो जा, सब खत्म, प्रलय, बिना हथियार के, मुंह से भी नहीं बोले, सोचा हो गया। अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बीजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:1-5 और 8:7-1। यानी वो सत्य संकल्प है, सोचा हो गया। सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये। उसने इच्छा की मैं अकेला हूं, जो मेरे अंदर महाप्रलय में अनंत जीव है, इनको बाहर करूं। सोचा, बस माया शक्ति आई, उसने ऐसा बेसाब बैठाया, तो ब्रह्मा को बनाया, और अब संसार बन गया।
और फिर भी वो कहता है मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो करता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं कि मैं क्यों करूं कुछ, मैं तो परिपूर्ण हूं। अरे उसको जो पा लेते हैं, गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्त कृत कृत्य हो जाते हैं महापुरुष लोग। कृत कृत करना कर चुके, पूर्ण। जैसे मक्खन होता है ना, उसमें पानी भी होता है, घी भी होता है। जब आप टेम्परेचर देते हैं तो बोलता है, बोलने का मतलब क्या, पानी जल रहा है। जब पूरा पानी जल गया, घी घी रह गया, तो बोलना बंद, पट 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 पट, चुप। अब आप टेम्परेचर दिए जाइए, घी जलेगा, बोलेगा नहीं। ऐसे ही भगवान को पा लेने वाला फिर कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता। ये अर्जुन ने करोड़ों मर्डर किया, हनुमान जी ने लंका जला दिया, आप कहते हैं कुछ नहीं करता। और देखो प्रहलाद जी महाराज भगवत प्राप्ति करने के बाद ब्याह किया, बच्चे हुए, और 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किया। ये आपको दिख रहा है, ये भगवान बैठ के करते हैं, वो नहीं करता। उसके यहां 2 है ना, द्वासुपर्णा सविजा सखाया, 4 6 श्वेताक्षतरोपनिषद। आपके हृदय में 2 पर्सनैलिटी है, एक आप, एक आपका बाप भगवान। सदा दोनों साथ चलते हैं। मरने के बाद भी आप कुत्ते बने, साथ है, आप गधे बने, वो साथ रहेगा, कभी साथ नहीं छोड़ता। संसार में ऐसा कोई फिजिकल बाप है, कोई ऐसी माँ है? अरे एक जन्म भी कोई साथ दे दे, और जो साथ देते भी हैं तो मतलब से, मतलब गड़बड़ किया तो बाप को गोली मार दो, बेटे को गोली मार दो, बीवी को, पति को। रोज देखते हैं आप लोग। लेकिन वो ऐसा नहीं है, 1000 गाली दो, उनकी बनाई पृथ्वी पर चलो, उनका पानी पियो, वो पॉइजनस नहीं होगा। रावण के लिए, शिशुपाल के लिए, कंस के लिए, तुम भी बेटा हमारा पानी पियो, हमारी हवा लो, हमारे सूर्य की किरण लो। जैसे तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम ले रहे हैं, तुम भी लो। अरे तो गाली दे रहा है तो उसका हिसाब आगे होगा, लेकिन इस समय ऐसा हम नहीं करते। तो ये जीव, अब प्रश्न ये आया कि ये जीव अणु है कि सर्वव्यापक है कि शरीर के बराबर है? देखो, ये सारे शरीर में है ना चेतना। हाँ, तो गधे की अकल तो यही कहेगी ना कि सारे शरीर में है आत्मा। कहीं सुई चुभो दर्द होता है। हाँ,
नहीं, वेदांत आया, उसने कहा ऐसा नहीं है, ये मैं शरीर के बराबर नहीं है। एवंच आत्मा अकात्म्यम न च पर्यायादप अविरोधो विकारा दिव्या अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषा। 3 सूत्र बनाया, 2-2 32, 2-2 33, 2-2 34। कि देखो जी, अगर शरीर के बराबर आत्मा है तो हाथी की आत्मा चींटी में कैसे समाएगी? बताओ। अगर शरीर के बराबर आत्मा को मानोगे तो हाथी की इतनी बड़ी आत्मा है, वो चींटी के शरीर में कैसे घुसेगी और कैसे रहेगी? ये गलत। तो वेद आया, वेद ने कहा कि ये आत्मा अणु है। अणु, अणु माने इतना छोटा जो इंद्रिय मन बुद्धि से ग्राह्य न हो। ये मैं देखो, 1000 आदमी बैठे रहते हैं, आदमी मर गया, किसी ने देखा किधर से गया, कहां से निकला, मुंह से कि नाक से कि कान से कि सिर से जा रहा है, कुछ दिखा? अरे कुछ लाइट वाइट लो जी। हम सब लोग बैठे थे, वैज्ञानिकों ने शीशे में बंद कर दिया और शीशा फटा वटा नहीं, वो मर गया। इतना सूक्ष्म है। तो वेद ने कहा अणु प्रमाणात्। कठोपनिषद 1-2-8 एकोणुरात्मा, मुंडकोपनिषद 3-1-9 बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च 5-9 श्वेताश्वतरोपनिषद। वो बहुत सूक्ष्म होता है जीव। अजी कुछ लोग तो कहते हैं सर्वव्यापक है। नहीं, क्यों? वेद कह रहा है सयदास्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। वो मरते समय निकल कर जाता है। और ये वै के चास्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसमेव ते गच्छन्ति। 3-4-1-2 कौशिकी उपनिषद। और तस्मात् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे बृहदारण्यकोपनिषद 4-4-6। फिर वो नरक स्वर्ग आदि जहां जाना होता है जाके लौट के आता है, शरीर धारण करता है। ये वेद कह रहा है। सर्वव्यापक होता तो फिर कहां जाता, कहां से लौट के आता, ये सब न होता। इसलिए वेदांत ने 9 सूत्र बना दिए इसके लिए। उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तर यो न अणु अतच्छ्रुते रीतिचे न इतराधिकारात् अविरोध चंदनवत अवस्थित वैशेष्यादिति न अभ्युपगमात् हृदय गुणाद्वालोकवत व्यतिरोको गंधवत तथा च दर्शयत पृथगुपदेशात् 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
इन सब वेदांत सूत्रों से सिद्ध किया वेद व्यास ने कि जीव अणु ही है, सर्वव्यापक भी नहीं है, शरीर के बराबर भी नहीं है, और हृदय में रहता है केवल एक जगह, और वो चेतना सारे शरीर में, चाहे हाथी का शरीर हो चाहे चींटी का, जैसे सूरज सब जगह लाइट देता है, ऐसे यह अंतःकरण में बैठकर सारे शरीर में चेतना करता है। हृदय ही आत्मा, वेद भी कह रहा है, सदा एष आत्मा हृदय, वेद कह रहा है। तो ठीक है, जीव अणु है ये सिद्ध हुआ, और ये भगवान की शक्ति है ये सिद्ध हुआ। ये सब स्वरूप लक्षण बता रहा हूं मैं, और तटस्थ लक्षण एक कि प्रत्येक जीव भगवान का नित्य दास है। दास, दास भूत मिदम सर्वम जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी, पद्म पुराण। दास भूतो हरेरेव नान्यश्चैव कदाचन, पद्म पुराण। दास भूता स्वतः सर्वे यात्मान परमात्मना, नारद पांचरात। सब जीव दास है, क्योंकि अंश दास होता है। देखो एक पेड़ है, हाँ, उसमें डालें होती है, हाँ, शाखाएं होती है, हाँ, पत्ते होते हैं, हाँ। जब आप खाद डालते हैं नीचे या पानी देते हैं पेड़ में, तो वो पत्ते, वो डालें खींच के पेड़ को देती है, सेवा करती है। और आपकी इंद्रियां हैं, देखिए अपने ही शरीर में देखिए, दिन भर आप लोग क्या करते हैं? मैं को सुख देने के लिए क्या देखें कि सुख मिले? ये देखा पुरुष सुंदर है, स्त्री सुंदर है, पहाड़ सुंदर है, ये गंदा है, ये डर्टी है। अपने को सुख देने के लिए हर समय आप लगे रहते, 24 घंटे। दास है ना? जैसे आपकी इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा की दास है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा का दास है। ये दास ऐसा नहीं है कि एक दिन हुआ है या कल रिजाइन कर देगा, ऐसा नहीं है। नित्य दास है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। नेचुरल दास यो कह दो। अब हम नहीं मानते उनको स्वामी, हम माया की दासता करते हैं, तो माया क्या करती है? झापड़ लगाती है। इधर क्यों आया है? वो है तेरा बाप, वहां आनंद है, वहां जा ना, हम तो यहीं जाएंगे। अच्छा, फिर दूसरा झापड़ बाप ने दिया, तीसरा मम्मी ने दिया, चौथा बीबी ने दिया, पांचवा पति ने दिया। दिन भर झापड़ खा रहे हैं आप। अब बेहया की तरह कोई पूछता है कैसे है, हाल नहीं।
बेहयाई की कोई सीमा होती है, लेकिन यहाँ सीमा नहीं। दिन भर 10 बार वैराग्य होगा माँ बाप बेटा पति से, और फिर अटैचमेंट, फिर वैराग्य, फिर अटैचमेंट। अरे बेटा फिर शुरू हो गए। और फिर भी डिसीजन नहीं हुआ। 1000 चप्पलें खाते हुए भी डिसीजन नहीं हुआ। अगर डिसीजन हो जाता कि हमारे तेरे ये भी भिखारी है, ये क्या देंगे हमको, हम इनसे आनंद चाहते हैं। अरे ये भी हमारे तरह है, ये हमसे आनंद चाहते हैं। बाप तिकड़म भिड़ा रहा है कि बेटा हमारी सेवा करे, बेटा तिकड़म भिड़ा रहा है कि बाप की प्रॉपर्टी मिल जाए, बीबी तिकड़म भिड़ा रही है पति से मतलब हल हो, पति भी तिकड़म भिड़ा रहा है 420 वाक्य बना बना के झूठा मूठा दिन रात आप लोग करते हैं, मुझे कहने की जरूरत। तुम माया झापड़ लगाती है, उधर जाओ, लेकिन वो कुत्ता होता है ना, आप लोग माइंड न करें, बहुत ध्यान से समझें। कुत्ता कुत्ता, उसको डंडा मारो तो रोता हुआ बेचारा भागता है, कुछ दूर तक भागता जाता है दर्द के मारे, और थोड़ा दर्द कम हुआ तो खड़ा हो जाता है और गुस्से में देखता है आपको, हमको मार दिया, हम कमजोर हैं इसलिए मार दिया। कभी ये जब बनेगा कुत्ता, हम बनेंगे आदमी तो दांव देंगे। और आप जरा रोटी दिखाइए उस कुत्ते को, फिर पूंछ हिला के आ गया, भूखा है बेचारा, फिर मार दो, फिर गया, फिर रोटी दिखाओ, फिर आ गया। ये हाल है हम लोगों। आनंद वहां है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद तो उसे कहते हैं जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो। वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमत माते वो विजिज्ञासितव्य 7:23 रसो वैसा तैत्तिरीयोपनिषद 2:7। वो आनंद है, वो भगवान, उसका दूसरा नाम है आनंद। देखो मैं अब आप लोगों को इशारा कर रहा हूं कि मैं नित्य दास कैसे हूं भगवान का। वो आनंद है, वेद कह रहा है, उसमें आनंद है, ये तो बोलने की भाषा है। वही आनंद है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। और मैंने आपको बताया हम उसके अंश हैं। हाँ, तो हम लोग क्या चाहते हैं? केवल आनंद। बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े ऐश्वर्य, और बाप भी चाहते हैं माँ भी हो, हमारे बेटा भी हो, बेटी भी हो, बीवी भी हो, और सब हमारे मुआफिक हो। हाँ, तो ये क्यों चाहते हो? आनंद के लिए। और आनंद क्यों चाहते हो? क्योंकि हम आनंद सिंधु के अंश हैं, नेचर है हमारा। कोई नास्तिक बता दे हमें आनंद नहीं चाहिए, हाँ आनंद चाहिए, तो फिर आनंद और भगवान पर्यायवाची है। एक अर्थ है दोनों का वेद में, आनंदो ब्रह्मेति विजानात्। 3-6
तैत्तरीयोपनिषद। तो उसके अंश होने के कारण सब उसके दास हैं, सब आनंद चाहते हैं। आनंद के लिए और सब कुछ चाहते हैं, आनंद किसी के लिए नहीं चाहते, वो हमारा नेचर है। आनंद पाने के लिए और सबको चाहते हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड भी मिल जाए तो आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो माया का है। आनंद भगवान के पास है। रसगम ये वायम लब्ध्वा नंदी भवत। देखिए कितना सुंदर वेद मंत्र है, आनंदी भवत। ये मैं आनंदमय हो सकता है उस आनंद को पाके जिसका नाम भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, राम, श्री कृष्ण, उसको प्राप्त करके। अब वो कैसे मिलेगा? अरे मिलना मिलना नहीं है, वो अंदर बैठा है, वो कहता है मेरी ओर देखो, दिखाई नहीं पड़ते हो, मान लो फिर मैं दिखाई पड़ूंगा, मान लो कि मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं। नहीं मानते हम लोग, चोरी चोरी प्लानिंग करते हैं। अंदर बैठा वो नोट कर रहा है, ये नहीं मानते। झूठ बोलते हैं। बेटे को, बाप को, लाश को ले जाते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। अगर वो बेटा, वो बाप उठ के बैठ जाए, ठीक से न मरा हो, तो चुप, अब नहीं बोलना राम नाम सत्य है, अब बोलो मेरा बाप सत्य है, मेरा बेटा सत्य है। किसी माँ बाप की ये हिम्मत है कि खटोले को दोनों ओर पकड़ के उठाकर छोटे से बच्चे को बरामदे में ले जाए और बोलता चले राम नाम सत्य है? क्या बोल रहे हो? लड़की पालकी में विदा हो कहार लोग, और वह एक बाबा जी आके बोले राम नाम सत्य है। यानी अब तुमने ब्याह कर लिया, आप चप्पल जूते खाओ। बाबा जी सही बोल रहे थे, लेकिन पिटाई हो जाएगी। तो हम लोग कुछ जो बोलते भी हैं उसको मानते नहीं, रियलाइज नहीं करते। तो भगवान के पाने में कुछ करना धरना नहीं है। जैसे तुम पैदा हुए थे वैसे बन जाओ, बस। जब हम लोग इस शरीर से पैदा हुए तो निर्मल था मन, कोई गड़बड़ नहीं थी। भूख लगी रो दिए, बुखार आया रो दिए, दर्द हुआ रो दिए, और कोई बल नहीं, कोई अकल नहीं, न माँ को पहचाने न बाप को, न बोल सके। अब माँ सोचे क्यों रोया, ओ दूध पिलाए काफी देर हो गई है। अगर बेवकूफ माँ हो, उसका पेट खराब है, रो रहा है, दर्द है, और दूध पिला दो। होता है ये सब, क्या करे बेचारी माँ, वो सर्वज्ञ तो है ही नहीं। अरे जब डॉक्टर लोग आजकल
एक चीज की इंक्वायरी नहीं कर पाते। देख के ब्लड की इंक्वायरी कराओ, पेशाब की इंक्वायरी कराओ, पाखाने की इंक्वायरी कराओ, ये सब रिपोर्ट लाओ तो मैं बताऊं तुमको क्या बीमारी है। बेचारा वो 10,000 खर्चा करे तो डॉक्टर साहब बताएंगे क्या बीमारी है। तो भगवान को अगर कोई सरेंडर कर दे, शरणागति कहते हैं इसको, मामेकम शरणम ब्रज। बुद्धि नहीं लगाओ, अर्जुन ने बुद्धि लगाया श्री कृष्ण के आगे, यह भी बोल रहा है शिष्यस्ते हम, आपका मैं शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया चेला है। अरे द्वारिका में हमसे तुम हम शस्त्रहीन मांगा और यहां आया लड़ाई के मैदान में, अब कहता है युद्ध नहीं करूंगा और शरणागत हूं और चेला हूं आपका। लेकिन ये लेकिन लगा दिया अर्जुन ने, इनको मारूंगा तो पाप होगा। भगवान ने कहा है शरणागति तो बुद्धि की करना है और तू बुद्धि से लेकिन लगाता है। 18 अध्याय का लेक्चर दिया और आखिर में वहीं फिर आ गए, मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आ जा, मन बुद्धि सब अर्पित कर दे। पाप मैं माफ कर दूंगा, मैं ही तो पाप का फल देता हूं। तो जब बच्चा कंप्लीट सरेंडर करता है तो माँ सब कुछ काम करती है उसका। जब बच्चा कुछ करने लगता है तो माँ कुछ कम कर देती। नहाया नहीं, मम्मी तुम तो कल तक नहलाती थी, अरे बड़ा हो गया जा नहाया। अरे क्यों रे नाश्ता नहीं किया? हाँ मम्मी कल तक तो तुम खिलाती थी, अरे अपने हाथ से खाया कर। अब जब बच्चा सब कुछ करने लगा तो माँ कुछ नहीं करती, खाली ऑर्डर देती है, ऐसा करिया, खाना रखा है जा खा ले। ऐसे ही हम जब सब कुछ करते हैं तो भगवान नोट करता है, नोट और फल देता है। और जब हम थोड़ी शरणागति करते हैं तो थोड़ा हमारा भी ध्यान रखता है, कृपा करता है। और जब हम मामेकम पूर्ण शरणागत हो जाते हैं तो वो कृपा करके माया निवृत्ति, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश सब समाप्त करके सदा पश्यन्ति सूरयः, सुबालोपनिषद 6वें अध्याय का 7वां मंत्र। सदा के लिए अपना लोक, अपना आनंद, अपना ज्ञान, अपना शरीर सब कुछ दिव्य दिव्य दे देता है और जीव कृतार्थ हो जाता है। तो मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, वो मेरा मैं को कैसे मिले, ये तीनों प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में हुआ।